गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने कैसे एक फौजी को बना दिया सीरियल किलर। इस खबर में हम आपको बताएंगे सीरियल किलर जोसेफ राय मैथेनी की पूरी कहानी। इंसानी मांस। सीरियल किलर की कहानी खौफनाक घटनाओं से भरी हुई होती है। उसे कारनामों में इतना खौफनाक मंजर दिखाई देता है कि उसे सुनकर या पढ़कर किसी भी इंसान की रूह से सिहर जाएगी। आज हम आपको ऐसे ही एक सीरियल किलर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्राइम की अब तक की सबसे बड़ी घटना सामने उभर आएगी। इंसानी मांस को भी बर्गर में डालकर यह बेचता रहा, खासकर लड़कियों के मांस को बर्गर में डालकर ज़्यादा बेचता रहा था। किसी को शक भी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन उसकी असलियत का पर्दाफाश हो गया। गर्लफ्रेंड की बेवफाई ने कैसे एक फौजी को बना दिया सीरियल किलर। इस कहानी में हम आपको बताएंगे सीरियल किलर जोसेफ राय मैथेनी की कहानी। सड़क के किनारे वाला द बर्गर मैन। 90 के दशक में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक बर्गर बेचने वाला व्यक्ति काफ़ी चर्चा में था। जोसेफ राय मैथेनी उर्फ जो मैथेनी सड़क के किनारे बर्गर और सैंडविच बेचता था। लोगों को जो मैथेनी के सैंडविच और बर्गर का स्वाद इतना अच्छा लगा कि उसके बर्गर की डिमांड काफ़ी दूर दूर तक होने लगी। बर्गर के दीवाने जो राय मैथेनी ने से बर्गर की रेसिपी पूछते थे, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। जिस बर्गर की चर्चा पूरे शहर में थी और जिसका स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ था, दरअसल उसके सच के बारे में किसी को पता नहीं चल पाया कि जोसेफ राय मैथेनी नॉनवेज बर्गर में लड़कियों के मांस की टिक्की बनाकर डाल रहा था। लोगों को यह पता ही नहीं लगा कि जिस बर्गर को वह स्वाद में चटकारे लेकर खा रहे थे, दरअसल उसमें किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का मीट है। लड़कियों के मांस को टिक्की में बनाकर बर्गर में देता। अब उत्सुकता इस बात की थी कि सड़क किनारे बर्गर सैंडविच की दुकान लगाने वाला जो मैथेनी आखिर है कौन। आखिर यह सख्त लड़कियों के मांस का बर्गर क्यों बना रहा था और बर्गर के लिए कैसे लड़कियों के मांस को लाता था। जो मैथेनी की हाइट 6 फुट 1 इंच थी और वजन 150 किलो। यह बेहद हट्टा कट्टा भारी भरकम व्यक्ति था। जो मैथेनी ने कुछ दिन पहले ही यहाँ बर्गर की और सैंडविच का स्टाल लगाना शुरू किया था और चंद दिनों में ही उसके बर्गर ने पूरे शहर में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। वह अपने टेस्ट के लिए पहचाना जाने लगा था, लेकिन नहीं समझ पा रहे थे कि बर्गर में जो मांस इस्तेमाल हो रहा है वह किसका है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और खरगोश, हर कोई उसे अलग समझकर इस बर्गर को बड़े चाव से खाता था और एंजॉय करता था। लेकिन शायद किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि जो बर्गर वह खा रहे हैं उसमें इंसान का मांस भरा हुआ है। इसी दौरान बाल्टीमोर शहर के लोगों के गायब होने की खबरें आ रही थी। खासकर शहर से कई लड़कियां गायब हो चुकी थी। शिकायत दर्ज हो रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि लड़कियां गायब कहाँ हो रही हैं। ना किसी कत्ल की खबर थी, ना कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस परेशान थी, कैसे गायब होती लड़कियों को खोजा जाए। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक एक लड़की को एक बॉक्स में मिला। जब उसने इस बॉक्स को खोला तो वो चौंक गई। बॉक्स के अंदर एक कंकाल था। पुलिस ने जांच किया तो पता चला यह किसी लड़की का है। अभी इस बात को थोड़े ही दिन बीते थे कि एक और बॉक्स सामने आया। ये बिल्कुल पहले वाले बॉक्स की तरह था और इसके अंदर भी एक कंकाल था। ये कंकाल भी एक और लड़की का था जो कुछ समय पहले ही लापता हुई थी। अब तो यह साफ हो चुका था कि जो लड़कियां लापता हुई हैं वो मारी जा चुकी हैं, या फिर यूँ कहें कि शहर की लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं। एक के बाद लड़कियों की हत्या के पूरे इलाके में सनसनी मचा रही थी। सबसे बड़ी बात थी कि कातिल का कोई पता नहीं था। कौन था लड़कियों का हत्यारा, क्यों वो लड़कियों को मार रहा था, क्या इस बर्गर का इस लड़कियों से कोई कनेक्शन था। एक तरफ लड़कियां मर रही थी, दूसरी तरफ जो बर्गर का बिजनेस तेजी से फैल रहा था। हालांकि वो हमेशा बर्गर की दुकान नहीं लगाता था। बर्गर सैंडविच की दुकान के अलावा वो ट्रक चलाने का काम करता था। उसके ट्रक में चाकू, हथौड़ा, कुल्हाड़ी हमेशा मौजूद रहती थी। तो क्या इन्हीं की मदद से वो लड़कियों का कत्ल करता था और फिर उसने मांस का बर्गर बनाकर बेचता था? बिल्कुल ऐसा ही था। शहर की जितनी लड़कियां लापता हुई थी उनका कत्ल जो मैथेनी ने ही किया था। रेप करने के बाद करता था लड़कियों का कत्ल। जो निशाने पर शहर की रेड लाइट इलाके की लड़कियां थी और वो सिर्फ वाइट स्किन लड़कियों को ही चुनता था। वो अक्सर उन लड़कियों को
अपने ट्रक में बुलाता था, लड़कियों का रेप करता था और उनका कत्ल कर देता था। कत्ल के बाद वो लाश से जो सारा मांस निकाल लेता और उसे बर्गर के अंदर भरकर लोगों को बेच देता। तो क्या वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था? क्या उसका मकसद उसके बर्गर सैंडविच की दुकान को फेमस बनाना था? ये आपको अभी पता लगेगा जब ये कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, जब अपने मुंह से सब बताएगा। शिकार हुई एक लड़की मैथेनी के चंगुल से भागी। जो मैथेनी अपने एक शिकार की तलाश में था, इस बार उसने रीटा नाम की एक कॉल गर्ल को अपना शिकार बनाया। रीटा को उसने अपने ट्रक पर बुलाया और फिर रास्ते में उसने उसे ड्रग्स दी। वो रीटा को एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। रीटा को ये सब बहुत अजीब लगा। वो कॉल गर्ल थी, लेकिन इस तरह से उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। रीटा जो मैथेनी के ट्रक में हथौड़ा, चाकू, कुल्हाड़ी देख चुकी थी, रीटा ने मौका देखते ही हथौड़े से मैथेनी के सिर पर वार कर दिया और वो पास के जंगल में भाग गई। रीटा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और जो मैथेनी की हकीकत पुलिस को बताई। पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां मैथेनी था, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। लेकिन अब वो हकीकत दुनिया के सामने बस आने ही वाली थी। रीटा के बताए गए मुताबिक जो स्केच तैयार किया गया और थोड़े ही समय बाद 150 किलो का यह दैत्य पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। इस दरिंदे ने कबूल किया कि शहर की लड़कियों का कत्ल उसी ने किया है। जो ने बताया कि अब तक कुल 13 लोगों को मार चुका है, 10 लड़कियां और 3 आदमी। मैथेनी ने बताया कि सबूत मिटाने की वजह से लड़कियों के मांस को निकालकर बेच देता था। जो मैथेनी की कहानी थोड़ा पहले से शुरू होती है। अमेरिका का रहने वाला ये शख्स एक कॉल गर्ल से प्यार करने लगा था। लंबे समय तक दोनों साथ में रहे। दोनों का एक बेटा भी था जिसे मैथेनी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। मैथेनी ट्रक चलाकर अपनी गर्लफ्रेंड और बेटा का खर्चा चलाता था। अक्सर ट्रक लेकर उसे दूर दूर जाना पड़ता था। एक बार जब वो घर लौटकर आया तो घर में ना उसकी गर्लफ्रेंड थी और ना ही बेटा। उसने लंबे समय तक उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। उसे जो मिला उसने बेटे के बारे में पूछता, लेकिन कहीं कोई पता नहीं हो पाया। जीएफ का पता न बताने पर किया पहला कत्ल। एक बार वो 2 शख्स से टकराया जिन्होंने जो की गर्लफ्रेंड को कहीं देखा था। उन्होंने बताया कि वो किसी और के साथ रहने लगी है। जो मैथेनी उन दोनों से अपनी पत्नी का पता पूछने लगा, लेकिन जब वो पता नहीं बता पाए तो गुस्से में जो ने दोनों का कत्ल कर दिया। पास ही एक नदी बह रही थी। जो मैथेनी ने दोनों की लाश उस नदी में डाल दी। जो जब लाशें नदी में डाल रहा था तो वहां मौजूद एक मछुआरे ने उसे ये करते हुए देख लिया था। भारी भरकम शरीर वाले जो ने उसे भी मार डाला और मछुआरे की लाश को कहीं और जाकर फेंक दिया। अब वो 3 कत्ल कर चुका था। अब जो का गुस्सा बदले में तब्दील हो रहा था। उसे हर कॉल गर्ल में अपनी पत्नी का धोखा नजर आता था। बस उसने बाद में उसकी नज़र रेड लाइट इलाके पर होती थी। जैसे ही उसे मौका मिलता वो लड़कियों को पास बुलाता और रेप के बाद उसे मौत के घाट उतार देता। जब पहले 2 कत्ल हो चुके थे तब पुलिस को 2 लाशें मिली थी। जांच के बाद जो मैथेनी को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन मर्डर का वेपन यानी कत्ल का हथियार और दूसरे पर्याप्त सबूत न मिल पाने की वजह से मैथेनी को कोई और बड़ी सज़ा नहीं हुई। बस उसे ये बात समझ में आ गई कि अगर सबूत और हथियार मिटा दिए जाए तो पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए वो लड़कियों के मांस को ही शरीर से अलग कर देता और बर्गर में डालकर उसे बेचने लगा। 90 के दशक में इस सीरियल किलर ने बाल्टीमोर शहर में बेशक दहशत फैला दी थी, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जो कि माँ ने बताया कि बचपन में पढ़ने में बेहद अच्छा था। जो ने 1973 में अमेरिकन आर्मी भी ज्वाइन की थी, लेकिन थोड़े ही समय में उसने आर्मी से इस्तीफा दे दिया। जो कि माँ के मुताबिक उसे ड्रग्स की लत लग गई थी और वो अपने ज़्यादातर समय बार गर्ल के साथ बिताने लगा था। शायद यही वजह थी कि इतना खतरनाक बनकर उभरा। जो मैथेनी की कहानी जिसने सुनी वह हैरान रह गया। बाल्टीमोर के लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि जिस बर्गर का स्वाद इतना अच्छा था, दरअसल उसमें लड़कियों का मांस मिला हुआ था।
जोसेफ मैथेनी उर्फ जो मैथेनी को उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन थोड़े समय बाद ही उसकी जेल में मौत की खबर आई। ये बात साफ नहीं हो पाई कि खतरनाक सीरियल किलर की मौत नेचुरल थी या जेल में किसी ने इसका कत्ल कर दिया। ये बात अभी तक पता नहीं चल पाई है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब